नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इस के जरिए आपको फटाफट अंदाज में देश और दुनिया की तमाम खबरों से कराएंगे रूबरू, लेकिन इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। कुलगाम जिले के हावड़ा गांव में इनकाउंटर, एक मकामी मिलिटेंट को किया गया ढेर, असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार भी जख्मी। सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम तैयारियां और इंतजामात को दी जा रही है हतमी शक्ल। 1 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए कड़े हिफाजती इंतजामात। यात्री निवास भगवती नगर में हुई बैठक, वादी में हालात बेहतर। अमरनाथ यात्रा के हवाले से वजारत दाखिला में मीटिंग, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी की सदारत में मीटिंग। नीम फौजी दस्तों के डीजीपी भी मीटिंग में शामिल, आईबी और रॉ के अफसरान भी रहे मौजूद। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा दल की तरफ से बालतल में लंगर के लिए राशन का सामान ले जाने वाली गाड़ी को अखनूर से हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। लंगर भंडारा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा चालू। आज तेजस्वी सूर्या का जम्मू दौरा, बीजेपी यूथ विंग के सदर हैं तेजस्वी सूर्या। जम्मू कश्मीर यूनिट के यूथ विंग के लीडरान से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह का बयान, जम्मू कश्मीर में जल्द शुरू होगा जमहूरी अमल। टाइम फ्रेम के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कहा लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के साथ उनकी जायदाद भी की जाएगी जब्त। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास का बयान, जिला बारामुल्ला में मंशियात फरोशों और मंशियात स्मगलरों की प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई शुरू। एसएसपी बारामुल्ला ने दी जानकारी, पाकिस्तान मंशियात भेजकर कहा नौजवानों को बनाना चाहता है बेरोजगार और तबाह करना चाहता है। छात्री में दिल दहला देने वाला वाकया, रीछ ने बच्चों पर किया हमला, एक की मौत, एक जख्मी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। हाईपुरा टंगमंग में दरमियानी रात जबरदस्त तूफानी हवा और बारिश। मलिक मोहम्मद अकबर खान, उसकी बीवी और एक कमसिन लड़की जख्मी, मकान का अंदरूनी हिस्सा टूटा। जिला कठुआ में एक नदी में पानी की सतह में अचानक इजाफा, माहीगीर 7 मजदूर माहीगीर फंसे दरिया के बीचों बीच। पुलिस के जवानों और एसडीआरएफ की टीमों ने तमाम अफराद को किया रेस्क्यू। 169 ममालिक से 20 लाख से ज्यादा फर्जंदान तौहीद मैदान अरफात में जमा। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा कर रहे हैं अदा। मिना में खेमों का शहर आबाद, तारीख का सबसे बड़ा हज होने का इम्कान। हुज्जाज मस्जिद नमरा और मैदान अरफात में करेंगे हज का, सुनेंगे खुतबा। अमेरिका का दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान को 2 टूक, लश्कर जैश और उनसे जुड़ी तंजीमों को खत्म करने की दी नसीहत। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत। वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा इंदिरावी ने दरगाह हजरत बल का दौरा करते हुए कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तमाम मजहबी मकामात को साफ सुथरा रखा जाए। जो कुछ करने की जरूरत है वो किया जा रहा है, लोग भी ताउन कर रहे हैं, जो एक अच्छी अलामत है। उन्होंने कहा कि तमाम चीजों को रातों रात तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मसाइल को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी नमाज ईद की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हजरत बल का दौरा करने पहुंचे। एसएमसी कमिश्नर अतहर आमिर खान ने दरगाह हजरत बल का दौरा करते हुए कहा कि वो पूरे श्रीनगर शहर में सफाई का खास ख्याल रखे हुए हैं। ईद उल अजहा के मौके पर अवाम से गुजारिश है कि अवामी मकामात पर खाले वगैरह ना फेंके और ना ही म्युनिसिपल के फुजले में मिला दें। किसी भी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। बारामुल्ला जिले के सिंहपुरा पटन इलाके में कौमी शाहरा पर एक 75 साला राहगीर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छनबल सिंहपुरा के करीब कौमी शाहरा पर एक ऑटो गाड़ी ने एक राहगीर को कुचल दिया। इसके नतीजे में शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसके बाद मकामी लोग मौके पर पहुंचे और जख्मी को करीबी अस्पताल श्रीनगर ले जाने की कोशिश की, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। उसकी शनाख्त छनबल के अली मोहम्मद डार के तौर पर की गई है। पटन पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। त्राल में इस साल शहद की पैदावार में 50% कमी दर्ज की गई है, जिस पर शहद की मक्खियां पालने वाले किसानों में मायूसी छा गई है। किसानों का कहना है कि इस साल शदीद बारिशों की वजह से उन्हें नुकसान से दोचार होना पड़ा है। किसानों ने मदद फराहम करने की हुकूमत से अपील की।
बानीपुरा के फुटबॉल खिलाड़ियों को याद करते हुए डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन जोन सोनाबारी ने स्पोर्ट्स ग्राउंड हाजन में लीजेंड फुटबॉलर्स के लिए एक नुमाइश मैच का इनेकाद किया। मैच जिले के सीनियर तरीन खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई दिन करने के लिए खेला गया, जिन्होंने इलाके में फुटबॉल को मुतारुफ कराया। 9 साल मुकम्मल होने पर भारतीय जनता पार्टी ने त्राल के दौर उफ्तादा इलाके में डोर टू डोर प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस दौरान मोदी हुकूमत के 9 साल कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखा गया। प्रोग्राम की सदारत भाजपा के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल कर रहे थे। इस दौरान अवामी वफूद ने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर लीडरान को आगाह कराया। उन्होंने अवाम को यकीन दहानी करवाई कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। बीडीसी चेयरमैन करापुरा मोहम्मद अकबर ने महकमे देही तरक्की के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि PMAY केसों को लेकर महकमे के लोग वेरिफिकेशन के नाम पर तंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गरीब लोगों को वेरिफिकेशन के नाम पर तंग करने से इस स्कीम का मकसद फौत हो जाएगा। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल के डॉक्टरों ने अस्पताल की तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम करने का दावा किया। अस्पताल में पहली बार फूड पाइप ब्लॉक होने से मुतासरा मरीज का लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया गया। पहली बार अस्पताल में एक ऐसे मरीज का लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया गया जिसका फूड पाइप पिछले 2 सालों से बंद था। ईद उल अजहा और मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से टाउन हॉल बीरवा में SDM बीरवा तौफीक अहमद गाजी की सदारत में अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में तहसीलदार के अलावा पुलिस और दीगर तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में खास तौर पर पीने का साफ पानी दस्तयाब रखने, बाजारों में अशियाए खुर्दनी की चेकिंग और सड़कों पर मुकर्ररा वक्त से पहले मैकडम और मरम्मत करने की भी हिदायत दी गई। जिला किश्तवाड़ में सरथल देवी माता की 3 रोजा सालाना यात्रा निकाली गई। किश्तवाड़ शहर के मजफ्फरात में वाक़ गौरी शंकर मंदिर सरकोट में सुबह से ही अकीदतमंद हवन में हिस्सा लेने के लिए जमा हो गए थे। सरथल देवी इंतजामिया ने जिला इंतजामिया किश्तवाड़ के साथ मिलकर यात्रा के लिए वसी इंतजाम किए। बगटूर में सुहेल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मुकाबला श्रीनगर स्पोर्ट्स बगटूर और ओवैस मेमोरियल बगटूर के दरमियान खेला गया। फाइनल मुकाबले में ओवैस मेमोरियल बगटूर ने 16 रनों से जीत दर्ज की। BDC चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन ने खिलाड़ियों में ट्रॉफी और क्रिकेट किट तकसीम की। मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ बैनुल-अक़वामी दिन की मुनासिबत से बीरवा में बडगाम पुलिस इंतजामिया के साथ मिलकर एक रैली निकाली गई। इस रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों, ट्रेड यूनियन से वाबस्ता शख्सियात, समाजी कारकुनान, आम लोगों, पुलिस और इंतजामिया के अफसरान ने भी शिरकत की। इस रैली में बच्चों ने मंशियात के खिलाफ अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे। साथ ही उन्होंने अवाम से अपील की कि मंशियात से दूर रहें और सोसाइटी को इस नासूर से साफ और पाक रखने में अपना किरदार अदा करें। पुंछ में इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर समाजी बहबूद के महकमे की तरफ से श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों को मंशियात से दूर रहने के लिए बेदार किया गया। मकामी फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम, नगमे और मुख्तसर ड्रामे पेश करते हुए आवाम को नशा आवर अशिया के इस्तेमाल से गुरेज और मंशियात से दूर रहने की तलकीन की। मंशियात के आलमी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़रिए तमाम एक नुक्कड़ नाटक का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद लोगों में मंशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में पैगाम देना था। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस अपने सेक्रेटरी भरत सिंह मनहास की रहनुमाई में माशरे से मंशियात की लनत के खात्मे के लिए हमेशा पेश रहती। कुपवाड़ा में फौज ने नौजवानों को मंशियात से दूर रखने और इस लत से बचाव के बारे में अनोखे प्रोग्राम के तहत नुक्कड़ नाटक का इनेकाद किया। फौज की जानिब से कुपवाड़ा के मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों में बच्चों ने इस तरह के प्रोग्रामों में मंशियात से दूर रहने की आगाही दी। भदरवा में मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग पर सिंपोजियम और पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस ताल्लुक से एक प्रोग्राम कम्युनिटी हॉल कोटली में मुनक्किद हुआ, जिसमें पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान के अलावा तलबा, समाज के मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद बुनियादी तौर पर मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के तबाहकुन असरात के बारे में बेदारी पैदा करना था। हिमाचल प्रदेश में बारिशों से 103 करोड़ की इमलाक का नुकसान। अब तक 9 अफराद की मौत, 14 अफराद हुए जख्मी, 312 मवेशी भी हलाक, 21 घर तबाह, 297 सड़कें और 235 ट्रांसफार्मर ठप। पीने के पानी की 8 से 42 स्कीमें मुतासिर। ऊना के हरोली में नशे के खिलाफ ब्रिक्स वॉक का शुभारंभ के मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम किए गए पेश। इसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल हुए।
कांगड़ा में नेशनल हाईवे 154 पर सड़क हादसा हो गया। यहां शाहपुर के छतड़ी में बोरवेल करने वाला वाहन पलट गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में रॉन्ग साइड से आ रही कार को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। दिल्ली नंबर वाली इस कार में हूटर और लाइट्स लगे हुए थे। चालक ने खुद को सीएम सुरक्षा का सदस्य बताया। बाद में पुलिस ने कार को निकाला। हिमाचल में 30 जून तक मौसम विभाग की ओर से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। अब तक 103 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। मां ज्वाला जी का प्रकट उत्सव आज मनाया जा रहा है। इस दौरान पुजारी विशेष पूजन के साथ मां को 56 भोग के साथ 10 टन हलवे का भोग लगा रहे हैं। नूरपुर में थाना इंदौरा के तहत टिब्बी में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की और बलवीर कुमार निवासी टिब्बी को तकरीबन 3 किलो चूरा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। प्रदेश में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से शिमला वासियों को पानी की कमी सता रही है। सोमवार को शहर में सिर्फ 25.19 MLD पानी मिला, यानी जरूरत से 23 MLD पानी कम। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बारिश मलबा हटाने के काम में बाधा बनी हुई है। प्रशासन और KMC कंपनी के कर्मचारी मलबा हटाने के काम में जुटे हुए हैं। वहीं पर्यटक प्रशासन से सड़क जल्द बहाल करने की गुहार लगा रहे हैं। सिरमौर में भारी भूस्खलन के कारण NH 707 पांवटा साहिब शिलाई हेवड़ा मार्ग बंद पड़ा है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है जिसके मलबे को हटाने का काम चल रहा है। धर्मशाला में भारी बारिश ने आम लोगों का जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वहीं सड़कें तालाब बन गई हैं। इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिलासपुर में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने परिवार सहित शक्तिपीठ श्री नैना देवी के दर्शन किए। इस दौरान राज्यपाल को मंदिर ट्रस्ट की ओर से चुनरी और तस्वीर भेंट की गई। मंडी बाजार में घूमने के लिए घर से निकले बुजुर्ग का शव ब्यास नदी के किनारे से बरामद हुआ। सराख क्षेत्र के बागाच नोगी का 81 वर्षीय तुलसू राम अपनी पोती के पास रहने के लिए पंडोह आया हुआ था। शिमला में राजभवन जाकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें सुक्खू सरकार के 6 महीने के कार्यकाल की असफलताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल समेत 34 विधायक शामिल रहे। सोशल मीडिया पर धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी रहे राकेश चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हाथ में दरात लेकर एक टीन से बने शेड को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो भीड़ में खड़े किसी शख्स को चाचा और चाची से संबोधित कर रहे हैं। हमीरपुर में नशा मुक्त हिमाचल अभियान के समापन नशीले पदार्थों के दुरुपयोग एवं तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त हेमराज बैरावा और SP डॉक्टर आकृति शर्मा ने शिरकत की। नाहन में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली मौजूद होकर लोगों को नशा मुक्त हिमाचल को लेकर शपथ दिलाई। प्रशासन जम्मू में यात्री निवास भवन में हर तरह की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है। जम्मू नगर निगम ने स्वच्छता, PHE, बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। यात्री निवास भवन में 24 घंटे सामानों की बिना किसी आपूर्ति रुकावट सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुंछ में समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर जब्बी धोती पर जब्बी फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। लोक कलाकारों ने हिस्सा लिया। पहाड़ी, गुजरी, कश्मीरी, पंजाबी लोकगीतों का गायन हुआ। पुंछ में पीर पंचाल के पहाड़ों पर स्थित पर्यटन स्थल जब्बी धोती पर जब्बी फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फोक फेस्टिवल में समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर कई घंटों तक अद्भुत नजारा देखने को मिला। DC अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के अस्पताल का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने मरीजों और डॉक्टरों से मुलाकात की और अस्पताल के कामकाज के बारे में जानकारी दी। शदीद गर्मी की लहर से मामूलात जिंदगी मुतासिर है। लोग बाजार में दस्तयाब नए गैजेट्स का इंतखाब कर रहे हैं। हाईटेक गैजेट, एयर कंडीशनर्स, वाटर कूलर की बड़ी मांग, महंगाई के चलते EMI पर खरीदारी कर रहे हैं लोग। लद्दाख में UT में
आज चित्तौड़ दौरे पर सीएम गहलोत, निम्बाहेड़ा कपासन और चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा, महंगाई राहत शिविर का अवलोकन, मंडल पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से संवाद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में सुलह का फॉर्मूला जल्द आ सकता है बाहर। 1 जुलाई को दिल्ली में हो सकती है अहम बैठक। खड़गे और राहुल गांधी के साथ होगी सीएम गहलोत और पायलट की बैठक। डोटासरा, रंधावा समेत कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। अलवर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष में 2 चचेरे भाइयों की मौत, 16 लोग घायल। परिजनों ने शवों को सड़क पर रखकर लगाया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। अलवर जिले के नौगामा में खूनी संघर्ष में 2 चचेरे भाइयों की हत्या के बाद से ही मृतक के परिजनों में रोष देखा जा रहा है। परिजनों ने नौगामा कस्बे के शेरपुर गेट पर दोनों शवों को एम्बुलेंस से निकालकर सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में बना मकान ढहने से परिवार के लोग मलबे में दबे। 2 लोगों की मौत, 3 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। राजस्थान में मानसून ने दी दस्तक। मूसलाधार बारिश ने श्रीगंगानगर और जोधपुर में सड़कें बनी दरिया। आज प्रदेश के 26 जिलों में येलो अलर्ट। राजस्थान में नए जिलों को लेकर विवाद का मामला गर्माता जा रहा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट के आए बिना घोषणा करके सत्ता में वापस लौटने का जो पैंतरा आजमाया गया वो सरकार के गले की फांस बन गया है। राजस्थान में कामकाजी महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने बजट 2023 और 24 में घोषणा की। महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करवाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दी गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए करोड़ों का बजट भी पास किया है। कोटा में कोटा बैराज पर एसडीआरएफ की तरफ से मॉक ड्रिल की गई, जिसमें जल संसाधन विभाग के साथ एसडीआरएफ ने चंबल नदी में डूबने वाले व्यक्ति को बचाने का अभ्यास किया। जैसलमेर में महाराणा प्रताप की तस्वीर लगाने का मामला शांत नहीं होने का नाम ले रहा है। भरियाड़ा में सर्व समाज की बैठक आयोजित हुई। इसके बाद कलेक्टर ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही। झुंझुनू के चिरावा थाना इलाके से 22 जून को अपहरण की गई नाबालिग बालिका का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। मेवाड़ में अच्छी बारिश की कामना के लिए उदयपुर के पानेरियों की मादड़ी में मेनारिया समाज ने 300 साल से चली आ रही परंपरा निभाई। मेनारिया समाज की ओर से बड़े चौराहे पर स्थित ठाकुर जी के मंदिर में 11 क्विंटल चूरमे बाटी का भोग लगाया गया। अलवर की सेंट्रल जेल में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनशन पर बैठे 23 जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेल कर्मियों का कहना है कि जनवरी में 6 दिन तक अनशन किया था। सिरोही में भाजपा महिला मोर्चा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर राज्य की लचर कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री के त्याग पत्र की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मिशन 2023 फतह करने में जुटे सीएम गहलोत मेवाड़ पर खास फोकस कर रहे हैं। सीएम गहलोत 1 माह में चौथी बार चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर हैं और यहां वो 3 विधानसभा के क्षेत्रों के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में बीते 1.5 साल से फरार चल रहे 2 तस्करों को प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों को अब चित्तौड़गढ़ पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। प्रतापगढ़ में एक किसान का शव उसके ही खेत में लगे पेड़ पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। टोंक में पुलिस ने एक दिन में अभियान चलाकर 377 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया गया। पुलिस का अपराधियों को धरपकड़ अभियान के 24 घंटे में जिले भर से 377 अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। टोंक जिला मुख्यालय पर वार्ड नंबर 55 में 8 से 10 दिनों से पीने के पानी की समस्या बनी हुई। स्थानीय पार्षद को जानकारी देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्या बताई। दिल्ली में बदमाश बेखौफ हैं। प्रगति मैदान टनल में दिन दहाड़े लूट हुई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जांच में जुटी पुलिस, कई आरोपी गिरफ्तार। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मैदानी इलाकों में बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका। असम में कई जगह बाढ़ से बिगड़े हालात। राजस्थान के 26 जिलों में येलो अलर्ट। पीएम मोदी भोपाल के दौरे पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। एमपी को 2 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम। भोपाल में कार्यकर्ताओं से संवाद।
भोपाल में बोले प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी को बड़ा बनाने में एमपी की भूमिका। बीजेपी की ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं, हम जनता के बीच जाकर काम करते हैं। 1 जुलाई को शहडोल आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, सीएम शिवराज सिंह ने दी जानकारी। लालपुर और पकरिया के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बारिश की वजह से आज का दौरा हुआ स्थगित। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश कर रहा है सबसे तेजी से विकास। भोपाल में दहाड़े जेपी नड्डा, कहा पूरी दुनिया में मंदी महंगाई के बावजूद हम आगे, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत। पद्मश्री भूरी बाई के घर पर पिया चाय। एमपी में मानसून की दस्तक। भोपाल में सड़कें बनी तालाब, मंडला में उफान पर नदी नाले। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली भूरी बाई के निवास स्थान पहुंचे, जहां जेपी नड्डा ने उनके साथ चाय पी। जेपी नड्डा के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। उमरिया जिले की पुलिस ने यात्री ट्रेन से गांजा तस्करी का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने युवा पति पत्नी के साथ एक और हम उम्र महिला को गिरफ्तार किया। ये लोग आम यात्री की तरह बाकायदा टिकट लेकर सफर करते थे। बिहार के पटना में हुई हाल ही में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर सिंधिया ने तंज कसा है। सिंधिया ने कहा कि विपक्षी दलों की एकता के दावों की पोल उस समय खुल गई जब एकता का पाठ पढ़ाने पहुंचे 14 पार्टियों के नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे। बड़वानी के पानसेमल में जब एक पेड़ पर तेंदुए का शावक दिखा तो बड़ी संख्या में लोग उसे देखने के लिए जुट गए। तेंदुए का शावक एक पेड़ की डाल पर दिखा। इस बीच तेंदुए ने तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा तक पुलिस और वन विभाग को खूब दौड़ाया। आखिरकार वन विभाग और पुलिस की टीम ने उसे पिंजरे में कैद करने में सफलता पाई। सब्जियों के बड़े दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया। हरी सब्जियों के साथ ही टमाटर के दामों में वृद्धि से लोगों की थाली से सब्जी का स्वाद गायब होने लगा है। व्यापारियों का मानना है कि बारिश के चलते सब्जी की फसल बर्बाद हुई है। बिलासपुर में बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को मारा चाकू। बाइक लेकर भागे 3 नकाबपोश बदमाश। पचपेड़ी थाना क्षेत्र का मामला। रायपुर में प्रियदर्शनी महिला सहकारी बैंक घोटाला मामले में पुलिस को सौंपी आरोपी बैंक मैनेजर उमेश सिन्हा के नार्को टेस्ट की एफएसएल रिपोर्ट। कोर्ट ने जारी किया था आदेश। कई बड़े लोगों की हो सकती हैं गिरफ्तारियां। रीवा पुलिस ने 6 घंटे में किया लूट वारदात का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। लूट के 30 लाख रुपए बरामद। मास्टरमाइंड पीड़ित का वाहन चालक ही निकला। जबलपुर में वेदिका ठाकुर ने अस्पताल में तोड़ा दम। बीजेपी कार्यकर्ता गोली मारने का आरोप बीजेपी कार्यकर्ता पर। 16 जून को लगी थी गोली। हत्या के प्रयास के आरोप में किया था प्रियांश को गिरफ्तार। सतना में डीजल लूट का मामला सामने आया, जहां भरा टैंकर वाहन पलटने के बाद आसपास के लोगों ने लूटा डीजल। बाल्टियों ड्रमों से लोग के साथ दिखे और ड्रमों में डीजल भरते हुए नजर आए लोग। दमोह में एक राशन डीलर ने अपनी ही राशन दुकान के भीतर खुदकुशी करने के साथ सुसाइड नोट में भाजपा के नेताओं को इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप पर पुलिस की कार्रवाई। बिलासपुर में पुलिस ने की छापेमारी। महादेव बुक 128 और रेड्डी बुक 481 नाम से चल रहा था सट्टा। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दमोह में पुलिस ने एक गाड़ी से 6 लाख का 30 किलो गांजा बरामद किया। फिल्मी अंदाज में गांजा तस्करी की जा रही थी। प्लास्टिक की चटाइयों के अंदर रखा गया था गांजा। मंडला जिले की कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब की 110 पेटी को जब्त किया। अनुमानित कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए। एक आरोपी भी गिरफ्तार। पूरा ने पोल्ट्री फार्म में छापा मारकर कार्रवाई करते हुए जब्त किया। पुलिस कर रही है जांच। राजनांदगांव में शराब की अवैध तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 150 देशी शराब के क्वार्टर और एक बाइक जब्त। आबकारी एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। मामला सोमनी थाना के टेडेसरा चौक का। कोरबा में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 33 लाख की ठगी। 2 शातिर ठगों ने वारदात को दिया अंजाम। एनटीपीसी कॉलोनी के राजन प्रसाद से लाखों की ठगी। 600 दिन में रकम 3 गुना होने का दिया था झांसा। बस्तर से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान की शुरुआत। कांग्रेस कांकेर में कुमारी शैलजा शामिल हुई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा प्रदेश भर में चलेगा महाअभियान। बूथ के माध्यम से ही लड़ा जाता है चुनाव। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने पर बनी रणनीति। बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। भिलाई में दिग्गज नेताओं की हुई सीक्रेट मीटिंग।
रायपुर में तेज रफ्तार का कहर, प्रदेश में कॉमेडी यूट्यूबर देवराज पटेल की सड़क दुर्घटना में मौत, सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख। एमपी छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक, भोपाल में सड़कें बनी तालाब, मंडला में उफान पर नदी नाले, रायपुर बिलासपुर के कई इलाकों में भरा पानी। झारखंड में घोटालेबाज चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर ईडी का शिकंजा, 4 दिनों की रिमांड पर वीरेंद्र के 3 साथी। कोल्हान के जंगल में फिर मिला आईडी प्रेशर बम, 40 पीस स्पाइक होल और लोहे का तीर भी बरामद। पलामू में टीपीसी के सब जोनल कमांडर दीपक रजवार का सरेंडर, आत्मसमर्पण नीति के तहत कई नक्सली घटनाओं में शामिल दीपक ने डाले हथियार। झारखंड का सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में दिव्यांग कोटे से नामांकन पर सवाल, दूसरे राज्य के दिव्यांग प्रमाण पत्र पर नामांकन के बाद हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। बिहार झारखंड के पहले वंदे भारत ट्रेन की सौगात, आज पीएम मोदी ऑनलाइन रांची से दिखाएंगे हरी झंडी। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर लगी मुहर, महागामा में अस्पताल के लिए 3 अरब, रांची में आयुष सेंटर के लिए 75 करोड़। विपक्षी एकता के दावे की फिर निकली हवा, कूच बिहार में पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ सीपीएम और कांग्रेस पर भी जमकर बोला हमला। मोतिहारी में सिगरेट पीने पर बेरहमी से पिटाई किए जाने से छात्र की मौत, स्कूल के चेयरमैन विजय यादव पर पिटाई का आरोप। भागलपुर बम ब्लास्ट मामले में एफएसएल की टीम को मिले कई सबूत, जांच के बाद एसएसपी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। गया में 1.5 लाख में शराब से लदे वैन को छोड़ने की डील मामले में उत्पाद विभाग का इंस्पेक्टर निलंबित, ड्राइवर का रिश्वत लेते वीडियो हुआ था वायरल। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जे के लिए की तमाम खबरें। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा